हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 67 है 75 डेज डीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हमको एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन है एंड दो नोड्स गिवन है। एक बार देखते हैं। देखो, इस एग्जाम्पल में हमको एक बाइनरी ट्री गिवन है और दो नोड्स गिवन है पी एंड क्यू। ठीक है, पी एंड क्यू, एक ये नोड है पी एंड क्यू की वैल्यू क्या है 8, तो एक ये वाला नोड है और एक बाइनरी ट्री का रूट नोड गिवन होगा। तो ये तीन चीज़ें गिवन है और हमको ऐसा सब ट्री बताना है जिसके अंदर ये दोनों पी एंड क्यू प्रेजेंट हो। मतलब एक स्मॉलेस्ट सब ट्री जिसके अंदर पी एंड क्यू दोनों नोड्स प्रेजेंट हो, या फिर अदर लैंग्वेज में बोलें तो एक ऐसा पेरेंट नोड रिटर्न करना है जिसके दोनों चाइल्ड हों पी एंड क्यू। मतलब क्यू भी उसका चाइल्ड होना चाहिए और पी भी उसका चाइल्ड होना चाहिए। एक बार हम अच्छे से समझने के लिए ब्लैक बोर्ड ओपन कर लेते हैं। लेट्स सपोज अगर p की वैल्यू 3 है एंड q की वैल्यू है 5। एक तो ये चाइल्ड है और एक ये चाइल्ड है। इन दोनों का कॉमन चाइल्ड कौन है, कॉमन पेरेंट कौन है, 4। ठीक है, तो इस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, 4। यानी कि ये स्मॉलेस्ट सब ट्री है जिसके अंदर हमारा दोनों नोड्स प्रेजेंट है पी एंड क्यू। और दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। लेट सपोज p की वैल्यू होती 3, p की वैल्यू होती हमारी 3 एंड q की वैल्यू होती 8। ठीक है, इस केस में हमारा p क्या है, ये, एंड q क्या है, 8। p का पेरेंट कौन है, 4। क्या 4 p एंड q दोनों का पेरेंट है, नहीं है। ठीक है, 4 का पेरेंट कौन है, 2। अब हम चेक करेंगे क्या 2 p एंड q दोनों के पेरेंट में आता है। देखो, ये इसका पेरेंट है, ये इसका पेरेंट है, मतलब ये c की फैमिली में बिलोंग करता है p। लेकिन 2 की फैमिली में क्या q बिलोंग करता है, नहीं करता है। अगर मैं 2 का पेरेंट चेक करूँ तो 6 है, तो 6 की फैमिली में अगर लेफ्ट साइड में चेक करूँ तो p भी बिलोंग करता है और q भी बिलोंग करता है। सही में। और एक और एग्जाम्पल से देखते हैं, फिर हम अप्रोच डिस्कस करेंगे। देखो, अगर लेट सपोज p की वैल्यू होती 4 एंड q की वैल्यू होती 5। अब ध्यान से देखना, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर की डेफिनेशन अगर हम ध्यान से देखें, इज द लोएस्ट नोड इन द ट्री दैट हैज बोथ n1 एंड n2। मतलब p एंड q दोनों नोड प्रेजेंट होने चाहिए ऐसा सब ट्री। अगर मैं 4p है और q 5 है, मैं 5 पे जाकर चेक करूं, 5 का पेरेंट कौन है, 4। अगर मैं ये सब ट्री चेक करूं, 4 किसका पेरेंट है, 5 का। और 4 वाली फैमिली में क्या 4 बिलोंग करता है, यस। मतलब एक p नोड खुद का भी एंसेस्टर हो सकता है। मतलब p खुद की p की फैमिली में बिलोंग करता है। यानी कि अगर मैं इस केस में LCA की बात करूं तो क्या होगा, 4 एंड 5, तो रिटर्न क्या करेंगे, रूट नोड 4। सही में आया। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। लेट सपोज हमारा जो p है, p की वैल्यू है 7 एंड q की वैल्यू है 2। ठीक है, अब देखो p है 7 और q है ये, तो इन दोनों का कॉमन पेरेंट कौन है, 6 है। 6 है तो हम क्या रिटर्न करना पड़ेगा इस केस में, 6। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमको प्रॉब्लम दिया हुआ है। हमको लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर बताना है। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर वो रूट नोड है जिस सब ट्री में p एंड q दोनों प्रेजेंट होंगे, तो सिंपली हम उसी रूट नोड को रिटर्न कर देंगे, उस सब ट्री के रूट नोड को। ठीक है, अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, एक चीज़ और गिवन थी, ये जो ट्री है ना बाइनरी सर्च ट्री है। अगर मैं 6 के राइट साइड चेक करूँ तो सारे के सारे नोड कैसे होंगे, सारे नोड होंगे हमारे बड़े 6 से। और लेफ्ट साइड चेक करूँ तो लेफ्ट साइड सारे नोड 6 से छोटे होंगे। ठीक है, इतना तो क्लियर होगा। अब किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अब देखो, हम 3 केस डिस्कस करते हैं, पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। ठीक है, पहला केस देखना, अगर हमारी p की वैल्यू एंड q की वैल्यू दोनों बड़ी हैं किससे, रूट नोड से। मतलब दोनों लाइक किधर साइड करते हैं, p भी इस साइड लाइक करता होगा, q भी इसी साइड लाइक करता होगा। मतलब देखो, इसका मतलब ये है कि जो हमारा लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर मिलने वाला होगा वो राइट साइड मिलेगा। सिमिलरली अगर p की वैल्यू एंड q की वैल्यू स्मॉल है रूट नोड से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो हमारा ट्री है ना, जो हमारा लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है वो लेफ्ट साइड मिलेगा। ठीक है, अब ये थर्ड केस क्या है, अगर p की वैल्यू बड़ी है q से, या फिर एंड q की वैल्यू छोटी है किससे, सॉरी
यहाँ पर कौन सा केस आएगा, यहाँ पर ऐसा केस आएगा जहाँ पर एक वैल्यू तो बड़ी होगी और दूसरी वैल्यू छोटी होगी। देखो दोनों वैल्यू बड़ी हैं, रूट नोट से हमने डिस्कस कर लिया, दोनों वैल्यू छोटी हैं रूट नोट से, ये भी डिस्कस कर लिया। अब तीसरा केस क्या होगा, तीसरे केस में क्या होगा, या तो p बड़ा हो किससे, p की वैल्यू किससे बड़ी हो, रूट नोट से एंड q की वैल्यू छोटी हो रूट नोट से। मतलब कुछ इस तरीके से ट्री बनना होगा 5 3 7। अगर p की वैल्यू 3 है, q की वैल्यू 7 है, मतलब एक वैल्यू छोटी है एक वैल्यू बड़ी है, तो क्या यही हमारा लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर हो जाएगा। इस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, इस केस में हम रिटर्न कर देंगे रूट नोट। मतलब लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर कब मिलता है, अगर 7 और 9 का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर कब कैसे मिलेगा, यही रूट नोट होगा। मतलब एक वैल्यू रूट नोट से छोटी हो एक वैल्यू बड़ी हो तो जो रूट नोट है वो दोनों का पेरेंट होगा। सही में आ रहा है, इस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को। ठीक है, तो आई होप आपको अप्रोच थोड़ी थोड़ी क्लियर हो गई होगी। इसी को हम कोड करके देखते हैं, फिर लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करके देखेंगे, कैसे ड्राई रन करके समझेंगे कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी तीनों कंडीशन लिखना। इफ़ पहली कंडीशन क्या थी, इफ़ रूट डॉट वैल्यू ग्रेटर देन किससे, p डॉट वैल्यू से, ग्रेटर देन है p डॉट वैल्यू से एंड रूट डॉट वैल्यू स्मॉलर देन, सॉरी ये भी ग्रेटर देन है किससे, q डॉट वैल्यू से। अगर मतलब हमारी दोनों नोड छोटी हैं रूट नोड से, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट साइड मिलेगा, जो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर मिलेगा वो किस साइड मिलेगा, लेफ्ट साइड। तो रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न हम कॉल कर देंगे हमारे लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर फंक्शन को, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, इस फंक्शन को हमने कॉल कर दिया फॉर रूट डॉट लेफ्ट। दोनों नोड छोटी है ना हमारे रूट नोड से, तो ये पक्की बात है कि जो एंसेस्टर होगा कॉमन एंसेस्टर वो लेफ्ट साइड मिलेगा, और क्या भेजेंगे p एंड q। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। सेकेंड कंडीशन क्या है, एल्स इफ अगर रूट डॉट वैल्यू छोटी है p डॉट वैल्यू से एंड रूट डॉट वैल्यू ये भी छोटी है किससे, q डॉट वैल्यू से। यानी कि p एंड q दोनों ही बड़े नोड हैं रूट नोड से, यानी कॉमन एंसेस्टर जो मिलने वाला है वो राइट साइड मिलेगा। तो क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर फॉर रूट डॉट राइट। ठीक है, और क्या पास करेंगे, p एंड q। थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस का मतलब ये है कि एक नोड छोटी होगी एक नोड बड़ी होगी, यानी जिस नोड पर हम पहुंच चुके हैं, जो रूट नोड पे हम पहुंच चुके हैं वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा क्या होगा, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर होगा। तो रिटर्न कर देंगे हम एल्स केस में रिटर्न हमारी रूट नोड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है, रन हो चुका है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, हमारा कोड सबमिट भी हो चुका है। फटाफट इस कोड का एक बार हम ट्राई रन करके देखेंगे कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो इस एग्जांपल पर हम ड्राई रन करके समझते हैं कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पर हमको p गिवन है 2 एंड q गिवन है 8। ठीक है, यानी कि p ये वाला नोड है एंड q ये वाला नोड है। इन दोनों का कॉमन एंसेस्टर कौन है, 6। तो सबसे पहले हम क्या चेक कर रहे हैं, रूट डॉट वैल्यू चेक कर रहे हैं, रूट की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं p एंड q के साथ। देखो रूट डॉट वैल्यू ग्रेटर देन p डॉट वैल्यू है क्या, रूट डॉट वैल्यू यानी रूट की वैल्यू 6 है और p की वैल्यू क्या है 2। क्या ये रूट की वैल्यू p से बड़ी है, यस। पर क्या रूट डॉट वैल्यू ग्रेटर देन q डॉट वैल्यू है, q की वैल्यू क्या है 8, क्या 6 8 से बड़ा है, फॉल्स। यानी एंड लगा हुआ है तो क्या होगा, फॉल्स, यानी कि ये कंडीशन नहीं चलेगी। अब एल्स कंडीशन चेक करेंगे, क्या रूट डॉट वैल्यू छोटी है p डॉट वैल्यू एंड रूट डॉट वैल्यू छोटी है q डॉट वैल्यू से। देखो p डॉट वैल्यू से तो छोटी नहीं है, यानी ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब एल्स कंडीशन चलेगी, क्या रिटर्न कर देंगे हम, रूट, यानी कि एक नोड छोटा है एक नोड बड़ा है, यानी यही हमारा कॉमन एंसेस्टर है। अगर एक नोड छोटा है एक नोड बड़ा है, एक नोड होगा लेफ्ट एक होगा राइट और रूट नोड दोनों का पेरेंट होगा, यानी कि इस केस में हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, 6 वाला नोड। आउटपुट भी हमारा 6 है। द लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ 2 एंड 8 इज 6। ठीक है, तो आई होप आपको सही में आ गया कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।